यही नजात है हमारे लिए, यही मगफिरत है हमारी। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे गौसे पाक, सुभान अल्लाह, नाम भी इतना प्यारा है गौसे पाक का। खाली गौसे पाक का नाम सुने तो तन बदन में खुशी हो जाती है, राहत और सुकून नसीब हो जाता है। अल्लाह ने गौसे पाक को शान का मालिक बनाया है। सुभान अल्लाह। मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी। और गौसे पाक देखो कैसा करें, मुरीदी, ए मेरे मुरीद, गौस गौस होके कह रहे मेरे मुरीद, मेरे मुरीद, गौस कह रहे मेरे मुरीद, और आप बोलेंगे मेरे गौसे पाक। जब ये रिश्ता बन जाएगा ना, खुदा की कसम जन्नत के हकदार बन जाएंगे। मुरीदी ला तखफ, मेरे मुरीद मत घबरा, ला तखफ मत घबरा, मत डर, अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरा रब है। मैं अपने रब से कहकर तेरी मगफिरत करा दूंगा, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिको, नमाज व इबादत, रियाजत व तखवे के बाद जब तुम सजदों में सर रख के रोते हो अल्लाह मगफिरत कर दे, गौसे पाक सहारा दे रहे हैं, मैं हूं तो परेशान मत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब आओ जरा गौर करते हैं, मेरे गौसे पाक सरकार सिर्फ 7 साल की उम्र के, कितने साल के? 7 साल, सिर्फ 7 साल के। बस अल्लाह अल्लाह, एक मैदान में खड़े ऐसे बॉल लेके खेल रहे हैं, ऐसे यूं खेल रहे हैं, सुभान अल्लाह, गेंद लेकर खेल रहे हैं। तो उधर से एक बुढ़िया गुजर रही है, वो बुढ़िया है और उसके साथ एक खातून है, दोनों गुजर रहे हैं और वो बुढ़िया रो रही है। गौसे पाक सरकार की जैसे नजर पड़ी बुढ़िया रो रही तो आपने बॉल को अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, माई क्यों रो रही है, माई क्यों रो रही है? तो कहा, बेटा तू बहुत छोटा है, मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकेगा। बोले माई बता दे क्यों रो रही है, बताने में तेरा क्या जाता है, क्या प्रॉब्लम है बता। तो कहा, बेटा तू बहुत छोटा बच्चा है, तू मेरा मसला नहीं समझ सकेगा। माई को मालूम नहीं था ये गौसे पाक है, वो तो रास्ते से गुजरते गुजरते उसकी मुलाकात हो गई। काश कभी ऐसी मुलाकात हमारी भी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, कभी हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, कभी मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग, आशिकों के घर आका भी आते हैं, आका का नवासा भी आता है। गौसे पाक आशिकों के घर आशिकों की महफिल में तशरीफ लाते हैं। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं, बस माई गुजर रही है रोते रोते। गौसे पाक ने कहा, माई बता दे क्यों रो रही है? कहा, बेटा तू छोटा है, मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकेगा, मेरा मसला नहीं समझेगा। बोले माई बताने में तेरा क्या जाता है, बता दे। बार बार इसरार किए, क्योंकि गौसे पाक को उस बुढ़िया का रोना नहीं देखा जा रहा था। सुभान अल्लाह। तो माई ने कहा, देख बेटा, ये जो खातून मेरे साथ है ये मेरी बहू है और इसकी शादी हुई, एक अरसा गुजर गया, बड़ा जमाना बीत गया और ये मेरी बहू माँ नहीं बन रही है, मेरा बेटा बाप नहीं बनता, इनको औलाद नहीं है, ये बे औलाद है। मैंने इनके सारे इलाज करवा दिए, बड़े बड़े अतीबा से इनका इलाज करवाया, इनको औलाद नहीं हो रही। बिल आखिर मैं परेशान होकर फुला बुजुर्ग की बारगाह गई थी, जो साहिबे मुराकबा बुजुर्ग हैं, इस जमाने में उनकी विलायत का डंका बज रहा है, सारे लोग उनकी विलायत पर मुसल्लम हैं। मैं उस बुजुर्ग की बारगाह में गई थी और उनसे गुजारिश की कि सरकार जरा देखे मेरी बहू के मुकद्दर क्या लिखा है। तो वो साहिबे मुराकबा बुजुर्ग मुराकबा किए और उन्होंने मुराकबा कर कर लौहे महफूज देखा और देखकर बयान किया कि मेरे बेटे और बहू के मुकद्दर में कोई औलाद, इसीलिए रो रही हूं बेटा कि मेरे नस्ल खत्म हो गई है। अल्लाह अल्लाह, पहले के लोग कितने प्यारे थे, देखो नस्ल खत्म हो गई तो रोते थे, और आजकल के लोग इतने खतरनाक है, प्रेग्नेंट हुए तो नस्ल खत्म कर रहे हैं, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। पहले के लोग औलाद की तमन्ना करते थे, इसलिए उनके आंगन में 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 बच्चे खेलते थे। सुभान अल्लाह। बेटियां पैदा होते तो फखर करते थे, आज बेटियां पैदा होती है तो नालायक लोग उनको पेट में अंदर खत्म कर देते हैं, गोलियां खाकर उनका हमल जाये करवा देते हैं। अल्लाह अल्लाह। और ऐसे मुसलमानों में भी बहुत बदबख्त लोग हैं जिनको बरोज़े महशर शफाअत के लाले पड़ जाएंगे, अल्लाह जन्नत में जगह नहीं देगा, अल्लाह की मखलूक को ख़त्म करने का उनको जो है हिसाब देना पड़ेगा। ये भी एक किस्म का मर्डर है, मर्डर। अपनी बच्चियों को पेट में ख़त्म कर देना, अपनी नस्ल को पेट में आने के बाद गिरा देना,
हमल कायम होने के बाद उसको जाये कर देना, ये मर्डर करना है, ये भी एक क्रिमिनल लोगों की निशानी है। अल्लाह के पास इसका हिसाब देना पड़ेगा, जन्नत में जाने नहीं दिया जाएगा। लाख नमाज रोजे के बाद भी अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए जन्नत का दरवाजा बंद कर देगा जो हमल कायम होने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद हमल को गिराते हैं, प्रेगनेंसी जाया करवाते हैं। खुदा ऐसे ना करे। तो वो माई रोने लगी, बेटा ये मेरी बहू है, इसे कोई औलाद नहीं है। इसलिए वो बुजुर्ग के पास गई थी, उन्होंने लौहे महफूज पढ़कर कहा कि इसके मुकद्दर में कोई औलाद लिखी हुई नहीं है, इसीलिए परेशान हूं, मेरी नस्ल खत्म हो गई, अब इसके बाद मेरी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। मेरा सिलसिला जो हजरत आदम से चला आ रहा है वो मेरे और मेरे शौहर पर, मेरे बच्चे पे खत्म हो जाएगा। हमारी नस्लें जो हजरत आदम से चली आ रही वो यार रुक जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरत गौसे पाक रहमतुल लिल आलमीन का नवासा है। सुभान अल्लाह। हुजूर हजरत गौसे पाक ने कहा माई बस इत्तीच बात। सुभान अल्लाह। बोले बेटे तुझे इत्तीच लग रही है, मेरी नस्ल खत्म हो रही है, मेरा हसब नसब का सिलसिला रुक गया और तुझे इतनी लग रही है। कहा मैं इतनी तो बात है, तुझे औलाद नहीं है, बस इतना ही ना। सुभान अल्लाह। तुझे पोतरे नहीं है, इतनी बात ना। तेरे आंगन में खेलने के वास्ते तुझे कोई, तेरी आंखों की ठंडक नहीं है, इतनी बात है ना। कहा बस इतनी बात है। तो कहा माई जा परेशान मत हो, अल्लाह तुझे 11 पोतरे अता करेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरे डॉक्टर्स के लुक़मे जड़ी बूटियां, हलवे, टानिका, शरबता पूरे पिला दी थी उन्हें। सुभान अल्लाह। और जाके मुकद्दर भी दिखा के लाई थी, वहां लिखा हुआ नहीं था औलाद का होना। इधर मेरे गौसे पाक बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब हुआ क्या, रोने वाली मुस्कुराना शुरू कर दी। छोटे बच्चे के मुंह से बात अच्छे दिखते देखो। बाज मर्तबा बच्चे अपने बोलते अब्बू, बोलते अल्लाह पूरी थकन उतर गई रे बाबा। सुभान अल्लाह। मेरा तो मामला ऐसी है भाई, अब आप लोगों का क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे गौसे पाक सुभान अल्लाह, सरकार गौसे पाक ने कहा माई जा अल्लाह तुझे 11 पोतरे अता करेगा। और वो बेचारी जो सारे दवाएं खिला चुकी, इलाज करवा चुकी, वो बेचारी जो वली से जो है मुराकबा करवा कर लोहे महफूज खंगाल डाली। अब गौसे पाक ने कहा माई अल्लाह तुझे 11 पोतरे देगा। गई खुशखबरी लेके, दूसरे ही महीने में गुड न्यूज। सुभान अल्लाह। परेशान हो गई, बोले इतने साल से इलाज कराई कुछ नहीं हुआ, बुजुर्ग से मुराकबा कराई, अल्लाह के वली हैं, सच फरमाए मुकद्दर में औलाद नहीं है, और ये बच्चा बोला 11 पोतरे होंगे, पहले की खुशखबरी नसीब हो गई। सुभान अल्लाह। तो सोचने लगी वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। सुभान अल्लाह। वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, वो बड़ी शान वाला, अजमत वाला, रुतबे वाला है। उसकी जुबान में यह तासीर है, वो कहता है तो औलाद हो जाती है। और वो अब माई पलटकर उसी इलाके में दोबारा 1 महीने के बाद दौड़ती दौड़ती आई, आकर उस बच्चे को ढूंढने लगी। लोगों से कहती है एक बच्चा था, वो ऐसा था, वो इतना था। लोग पूछे नाम क्या था, बोले नहीं मालूम। वालिद का नाम क्या था, बोले नहीं मालूम। फिर ढूंढ किसको रही है, जा घर को। परेशान हो गई, ढूंढते रही, वो बच्चा ना मिला, चले गई। और इधर गौसे पाक सरकार के खौल के मुताबिक 1 साल बाद 1 बच्चा, दूसरे साल बाद दूसरा बच्चा, 11 साल में 11 बच्चे। इधर गौसे पाक की उम्र 18 साल हुई। आप बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े होकर ऐलान विलायत फरमा रहे हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जैसे ये ऐलान विलायत निकला, सारे बगदाद में धूम मच गई। सारे आशिकाने रसूल, बंदगाने खुदा गौसे पाक से मुलाकात के लिए आ रहे हैं, सब एक दूसरे को खुशखबरियां सुना रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी विलायत का ऐलान किया है। ये आवाज दौड़ते दौड़ते, घूमते घूमते उस बुढ़िया के कानों तक पहुंची जो 11 साल से सरकार अब्दुल कादिर जिलानी को ढूंढ रही है। जब उसने सुना
कि वो नौजवान है जो ऐलाने विलायत कर रहा है, उसकी उम्र 18 साल है जो ऐलाने विलायत कर रहा है। तो बुढ़िया समझ गई ये कोई और बच्चा नहीं है, ये वही बच्चा है जो मुझे 11 पोतरों की खुशखबरी सुनाया था, जिसके कहने से मेरे आंगन में 11 पोतरे खेल रहे हैं। कहा अब तो पकड़ लूंगी, अब अब्दुल कादिर को नहीं छोड़ूंगी। दौड़ते दौड़ते मेरे गौसे पाक के पास आई, सरकार गौसे आजम के कदमों में गिर गई। सरकार गौसे पाक को पकड़कर कहने लगी, ऐ अब्दुल कादिर बस एक मसला सुन। माई बता क्या मसला पूछना चाहती है? कहा अब्दुल कादिर बस इतना बता। सुभान अल्लाह। ऐ बगदाद के शहंशाह बस इतना बता। ऐ अल्लाह के प्यारे बस इतना बता। ऐ वलियों के सरदार बस इतना बता कि मैंने देखा है एक अगर सच्चा होता है तो दूसरा गलत होता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है 2 सच्चे एक जगह जमा हो गए। सुभान अल्लाह। कहा माई क्या कह रही है? कहा मैं जब आ रही थी रोते हुए, वो किसी मौलवी या मुल्ला के दरबार से नहीं, महबूबे खुदा के दरबार से आ रही थी। सुभान अल्लाह। और वो थे जो मुकद्दरात पढ़ते थे, देखते थे, और उन्होंने लोहे महफूज पढ़कर कहा था कि मेरे बहू और बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है। खुदा की कसम वो सच्चे हैं और मेरा ईमान है उस वक्त तक मेरे बहू और बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं थी। लेकिन तुम भी सच्चे हो। तुमने कह दिया 11 पोतरे होंगे तो 11 पोतरे हो गए। बताओ 2 सच्चे एक जगह जमा कैसे हो गए? एक कह रहा है नहीं है, दूसरा कह रहा है हो जाएंगे। तो कहा मसला क्या है? तो कहा माई सुन, कसम रब्बे जुल जलाल की, तेरे मुकद्दर में उस वक्त तक कोई औलाद नहीं थी। वो अल्लाह का वली जो कहा सच कहा था, मगर ऐ माई मैंने इधर जुबान हला दी सुभान अल्लाह कि 11 पोतरे होंगे। तो रब ने ऐलान कर दिया फरिश्तों लिख दो, क्योंकि मेरे अब्दुल कादिर ने जुबान हला दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे हैदरी, कोस का दामन, ख्वाजा का दामन। अल्लाह अल्लाह, ये गौसे पाक है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज़म है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है फरिश्तों लिख दो, मेरे अब्दुल कादिर ने कहा है, सुभान अल्लाह, मेरे महबूब ने कहा है। तो पता क्या चला? जुबानें इधर हलती है, उधर मुकद्दर लिख दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। लोग पूछते दरगाह को क्यों जाते, दरगाह क्यों जाते? तो आप लोग ये नहीं बोलना हमको उनसे मोहब्बत है, प्यार है, नहीं। आप ये जवाब देना जो मुकद्दर में नहीं है वो लिखाने के लिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसी के मुकद्दर में औलाद नहीं है, अल्लाह वालों की दुआओं से लिख दी जाती है। बेशक। सुभान अल्लाह। किसी के मुकद्दर में रिज़्क़ थोड़ा है, 35 साल में, 30 साल में, 40 साल में मरने वाला है, ये हाथ उठा दे उसके मुकद्दर में और 40 साल अल्लाह लिख देता। बेशक। सुभान अल्लाह। दुआओं से मुकद्दर लिखा जाता है, मुकद्दर लिखा जाता है, मुकद्दर। सुभान अल्लाह। बेशक। इमाम